गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने फोटोसिंथेसिस का चैप्टर चल रहा था हमारा। अब हम फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सन से लाइट आई, एटीपी में कन्वर्ट हुई, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी प्रोवाइड हुई, उसने वाटर को स्प्लिट किया, H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया और एटीपी रिलीज हो गई। हमारे पास NADP था, H यहाँ से रिलीज हुआ तो हमारा क्या बन गया NADPH। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और ऑक्सीजन हमारे को रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ओके, अब ये लाइट रिएक्शन में ये हुआ। अब ये लाइट रिएक्शन में NADPH और ATP हमारा फॉर्मेशन हुई, तो अब ये डार्क रिएक्शन के पास जाएंगे। डार्क रिएक्शन में CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ATP और NADPH जैसे ही इसके पास जाएंगे तो हमारे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। हमें पता है कि हमारे को फूड है वो ग्लूकोज के रूप में मिलता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन हो जाएगी। इस फेज को बायोसिंथेसिस फेज भी कहते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा जो NADPH बना था वो NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, H हमारा ग्लूकोज बनाने में यूज हो जाएगा। ATP है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन अगेन दोबारा ये दोनों लाइट रिएक्शन के पास जाएंगे अपने आप को NADPH बनाने के लिए और ATP बनाने के लिए। ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। अब ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लाइट रिएक्शन है तो दिन में होती है, डार्क रिएक्शन है तो डे में होगी। नहीं, लाइट रिएक्शन भी दिन में होती है, डार्क रिएक्शन भी दिन में होती है, बट डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जब लाइट रिएक्शन अपने कंपाउंड को परफॉर्म करेगी, जब अपने कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगी, तभी डार्क रिएक्शन होगा। अगर NADPH और ATP नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी, तो रिडक्शन ऑफ नहीं होगा CO2 का और ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं। अब एक जूम करके हमने पढ़ा था, जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है। तो हमने देखा जो हमारी जो लाइट रिएक्शन थी वो ग्रेना में हो रही थी, मतलब थाइलाकोइड के अंदर हो रही थी। ओके, और जो हमारी डार्क रिएक्शन थी वो स्ट्रोमा में हो रही थी, इस वाले रीजन में। अब हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हमने एक थाइलाकोइड को उठा के जूम करके दिखाया है इस पेज के ऊपर। ठीक है, ये थाइलाकोइड को हमने दिखाया है जूम करके। ओके, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं जो बंडल सीट होती है। इसको हम फोटो सिस्टम भी कहते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। क्लोरोफिल बंडल को हम फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 भी कहते हैं। हमने इस एक थाइलाकोइड को बड़ा करके दिखाया हुआ है इस वीडियो में। ओके, अब हम ये वाला जो पार्ट है, ये गोल वाला, अब इसको जूम करके देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसके अंदर क्या है, हमने इसको जूम करके देखा तो ये क्या है, ये हमारा LHC होता है, एंटीना। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये हमारा होता है एंटीना, जो ये हमारा बीच का, इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड है। हमने ये पार्ट बड़ा करके देखा तो ये पार्ट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, एक होता है हमारा एंटीना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है, सिर्फ एक। ठीक है, और ये जो बाहर होते हैं इसके अंदर क्लोरोफिल A भी होते हैं, क्लोरोफिल B भी होते हैं, ज़ैंथोनॉइल, कार्टिनोइड्स, ये सारे पिगमेंट होते हैं। ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब लाइट को हार्वेस्ट करना, स्टोर करना, मतलब खाना। ठीक है, ये लाइट को स्टोर करेंगे। ठीक है, और फिर ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सारे लाइट को सन से लेके और कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, रिएक्शन सेंटर की तरफ। ये हमारा रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, क्लोरोफिल A, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल है। ये सारे जो एनर्जी लेके क्लोरोफिल A को ट्रांसफर करेंगे। अब जब क्लोरोफिल A को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो ये इसके इलेक्ट्रॉन लो स्टेट से हायर स्टेट में जाएंगे और ये कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, अपने प्राइमरी एक्सेप्टर को। ये कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, प्राइमरी एक्सेप्टर पे। तो हमारे 2 टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है, फोटो सिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है। ओके, हमने देखा कि हमारा जो थाइलाकोइड है उसके अंदर भी 2 पार्ट है। एक हमारा होता है रिएक्शन सेंटर, एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर के अंदर एक ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल A, B, कार्टिनोइड और ज़ैंथोफिल होते हैं। ये सारे लाइट को हार्वेस्ट करके क्लोरोफिल A को देते हैं। क्लोरोफिल A है वो लो इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाता है और प्राइमरी एक्सेप्टर को ट्रांसफर कर देता है। ओके।